फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1.5 साल में इंडियन डिपॉजिटर ने 1.51 करोड़ के नए इन्वेस्टर रजिस्टर किए। ये सब पॉसिबल हो पाया है फ्री एजुकेशन और न्यू एज ट्रेडिंग ऐप के जरिए, जिनसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली हो गया। वेब पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डर भी कम हो गया। जहां मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, वहां इस कंपनी ने मार्केट को एक्सेस करना इतना आसान बनाया जिससे कि नए इन्वेस्टर भी मार्केट में आ रहे थे। और इस बूटस्ट्रैप यूनिकॉर्न स्टार्टअप का नाम है ज़ीरोधा। तो जानते कैसे बनी है बूटस्ट्रैप कंपनी एक यूनिकॉर्न। 2010 में बनी इस कंपनी को 2 भाइयों ने मिलकर चालू किया था, नितिन कामत एंड निखिल कामत। नितिन कामत ने अपनी स्टडीज बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट करी और स्टडीज के बाद उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर काम किया एज अ प्रोप्राइटरी ट्रेडर। निखिल कामत ये नितिन कामत के छोटे भाई है, जिन्होंने 10th क्लास के बाद स्कूल से ड्रॉप लिया। 10th में उन्होंने पुराने सेल फोन बेचना चालू किया। स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने रात को कॉल सेंटर में जॉब करना चालू कर दिया और वो तो दिन भर फ्री ही रहते थे, तो उन्होंने अपने दोस्त के पैसे मैनेज करना भी चालू कर दिया, जिससे उन्हें एसेट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब छोड़कर अपने बड़े भाई नितिन कामत के साथ मिलकर ज़ीरोधा को फाउंड किया। इन्होंने मार्केट में देखा कि ब्रोकर्स लोगों से बहुत चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए के शेयर्स लेने हैं तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये ब्रोकर्स को देने पड़ते हैं, जिसका कारण इंडिया में सिर्फ 1.4% पॉपुलेशन ही ट्रेड करती थी और इसलिए उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल को अपनाया। ब्रोकरेज की फीस इतनी कम कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन कैपिटल मार्केट में ट्रेड कर सकें। वैसे ज़ीरोधा कोई डिस्काउंट ब्रोकरेज देने वाली दुनिया की पहली कंपनी नहीं है, बल्कि 1975 में चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन द्वारा इस डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल को यूज़ किया था ताकि कमीशन चार्जेस कम हो और लोग मासेस में इन्वेस्ट कर सकें। ज़ीरोधा ने इसी सक्सेसफुल मॉडल को यूज़ किया और उसे इंडियन मार्केट के पेन पॉइंट को एड्रेस करके अप्लाई किया, लेकिन कॉस्ट कम करके भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और वो थी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड टू कॉस्ट एंड हैविंग लिटल और नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द मार्केट वर्क्स। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मार्केट आखिर काम कैसे करता है। इसे हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले ग्रुप में आते हैं वो लोग जो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं लेकिन उनकी ऑफरिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकेंड ग्रुप में आते हैं वो लोग जो कि सेफ खेलना चाहते हैं। ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं और अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज़ों में लगाते हैं। और थर्ड है वो लोग जिन्हें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ज़ीरोधा ने इन तीनों ग्रुप्स के लोगों को अट्रैक्ट किया। इन्होंने अपना सारा स्टफ ऑनलाइन चालू किया, जिससे कि ऑफिस ब्रांचेस में लगने वाली एक्सपेंसेस कम हुई और टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेडिंग और एजुकेशन स्पीड बढ़ गई, जिससे उनका यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया। लेकिन मार्केट में इतनी तगड़ी डिस्ट्रप्शन करने के बाद भी ज़ीरोधा का ग्रोथ रेट बहुत कम था और इसका रीज़न था कॉम्प्लेक्सिटी इन स्टॉक मार्केट। अगर आप पुराने स्टॉक मार्केट को उठा के देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड थी। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए ज़ीरोधा ने 2015 में लॉन्च किया अपना काइट प्लेटफॉर्म, जिससे ज़ीरोधा को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली और इसी तरह से बनी ये $2 बिलियन की कंपनी। ज़ीरोधा की ग्रोथ का एक और मेन रीज़न था वो था प्राइसिंग। ज़ीरोधा ने अपनी ट्रेडिंग फीस फ्लैट 20 रुपये कर दी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने इसे चुना। ज़ीरोधा ने फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए वार्सिटी और ट्रेडिंग Q&A जैसे प्रोग्राम चालू करे और पाई एंड क्यू जैसे ट्रेडिंग टूल्स भी लेकर आए ताकि चार्टिंग और एनालिसिस कर सके। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की बात करें तो ज़ीरोधा ने इस साल 4,300 करोड़ अर्न करे, जो कि पिछले साल से 60% ज़्यादा थे। इसमें उनका 1,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इस तरह से बनी एक यूनिकॉर्न कंपनी। थैंक यू।